तो आज हम सी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और हमें इसका सपोज पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी सेक्शन अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से देखिए ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके बीचों बीच ले लेता हूं इस तरह से, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा सेक्शन दो इक्वल पार्ट्स में, एक ऊपर और एक नीचे, इक्वली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स द एक्सिस OX हियर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना देखेंगे, इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से एक एरिया ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर 3 रेक्टेंगल है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लिया ये मैंने वर्टिकल लाइंस इस तरह से प्लेस कर दी। अब आप देख रहे हैं यहां पर 3 रेक्टेंगल हैं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट वन, इसका सेंट्रॉइड मार्क कर देते हैं, ये यहां पे होगा बीचों बीच इसके और इसके। इसी तरह से ये G2 हो जाएगा और ये हो जाएगा G3। तो इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अभी तक हम अपनी पिछली वीडियोस में L सेक्शन, T सेक्शन, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। अब इस C सेक्शन में देखिए, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, यहां से लेंगे, फिर यहां से लेंगे और फिर यहां से लेंगे, और तीनों को पैरेलल एक्सिस से इस OX के अबाउट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये OX मेरे लिए यहां पर क्या हो गया, इट विल बिहेव एज LM। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से, और जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारे लिए H1, ये हाइट क्या हो जाएगी हमारे लिए H3, और H2 यहां पे क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जहां पर सेंट्रॉइड है वहीं पर ये एक्सिस गुजर रहा है, तो इसलिए H2 क्या हो जाएगा 0, और H1 H3 की वैल्यूज क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों इक्वल ट्रायंगल्स इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ये लाइन मिड में, तो ये H1 क्या होगा, दिस हाफ हाइट माइनस दिस पोर्शन। तो कंप्लीट हाइट है 300, डेट मीन्स 150 माइनस ये 40 का मिड हम कट कर देंगे, डेट इज 40/2। तो डेट मीन्स 130 mm. So moment of inertia from LM will be given by I1 plus I2 plus I3 along x-axis. Along x-axis means in horizontal direction. तो यहां पर ये हो जाएगा। अब एक चीज यहां देखिए, this rectangle is having same dimension which is of third rectangle. तो दोनों इक्वल रेक्टेंगल्स यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं कि I1 is equal to I3, so 2I1 plus I2। क्यों, क्योंकि I1 is equal to I3, so 2I1, this will be equal to IG1 XX plus A1 H1 स्क्वायर। ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। इसके बाद I2 के लिए क्या हो गया, IG2 XX प्लस A2 H2 स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी जानते हैं। आइए अब इसको यूज करते हैं IG1 XX। अब ये पैरेलल है इस डायमेंशन के, ये डायमेंशन कितना है, पूरा है हमारे पास 200, बट दिस वैल्यू 40 mm हैज गॉन टू द सेकंड रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास कितना बचा 160। ये पैरेलल है 160 के, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिख देंगे 160। दूसरा डायमेंशन जिसके परपेंडिकुलर है उसका क्यूब करेंगे, ऑन सेंट्रॉइड से इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, प्लस एरिया। एरिया क्या होता है, दिस इंटू दिस। तो रेक्टेंगल ये केस में 160 इंटू 40 H1 स्क्वायर। ये स्क्वायर करना ना भूलें, मैक्सिमम स्टूडेंट स्क्वायर करना है भूल जाते हैं। तो H1 है हमारा 130, इसको यहां रख दीजिए,
प्लस IG2XX। अब देखिए इस रेक्टेंगल में ये पैरेलल है 40 के और परपेंडिकुलर है 300 के, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 300 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12। जी हाँ, ये आगे की टर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि H2 कितना है, H2 इज 0, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बिकम 0, इसलिए मैंने इसको यहां इग्नोर कर दिया। तो इसको जब आप कंप्यूट करेंगे 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 8 mm4। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हमने किया है, यहां पे कर सकते हैं। और इस स्टेज पे हम लगभग सभी सेक्शन का, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का और सी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, जिनमें हमने सभी में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से यूज किए। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो आपसे हर बार सेंट्रोइडल एक्सिस कहे या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहे, वो एक पर्टिकुलर कोई और एक्सिस भी दे सकता है। तो उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरा ये मेथड और पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो मुझे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस अपलोड्स नोटिफाई होते रहें। और मैंने अपना मेल आईडी, ट्विटर अकाउंट का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोड कर दिया है। आप वहां पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, क्रिटिक्स है, मुझे कम्युनिकेट करें। कोई भी किसी को किसी और टॉपिक पर कोई रिक्वायरमेंट है, कहीं और कंफ्यूजन है, आप मुझे लिखें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।